साल 1840 की बात है, जब फ्रेंच लोगों द्वारा बनाया गया एक मर्चेंट शिप अचानक हिसार का जो सीमा गायब हो जाता है। लेकिन डरिए मत, कुछ समय ढूंढने के बाद ये इसी समुद्र में भटकते हुए कुछ लोगों को मिल भी जाता है, लेकिन इसके ऊपर एक भी इंसान मौजूद नहीं होता। पूरा का पूरा शिप पूरी तरह से खाली होता है, लेकिन जहाज की पाल बंधी हुई थी। जहाज के सामान को एक खरोच तक भी नहीं आई थी और यहाँ तक कि जहाज पर काम करने वाले लोगों की चीजों को किसी ने भी छुआ तक नहीं था। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस जहाज पर लड़ाई हुई होगी, इसीलिए शायद यहाँ कोई नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज के सभी लोग एक साथ इस रहस्यमय समुद्र में गायब हो गए थे, लेकिन आज तक असली सच के बारे में कोई नहीं जान पाया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे रहस्यमय समुद्र सागर गैसों के रहस्यों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो सच में मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दुनिया में बहुत तरह के समुद्र मौजूद है और आपने भी इनके नाम कभी न कभी जरूर सुने होंगे। जैसे कि ये मेडिटेरेनियन सी है। इसके समुद्र के पास हर वो क्वालिटी है जो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका कोस्टलाइन करीब 45,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा दुनिया में 2 रेड सी, 2 ब्लैक सी और दर्जनों सी नाम के समुद्र भी एग्जिस्ट करते हैं, और इनमें से हर एक समुद्र के पास इनकी कोस्टलाइन तो जरूर होती है। कोस्टलाइन यानी कि समुद्र का जमीनी बॉर्डर जिसे आप अपनी आँखों से देख सकते हो। थोड़ा साइज बढ़ने पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हर एक समुद्र के पास एक कोस्टलाइन होना एक लॉजिकल सी बात है, लेकिन सारदा 100 सी इसी मामले में सबसे ज्यादा अलग है। किसी भी दूसरे समुद्र से बिल्कुल अलग सारदा तो उसी के पास जमीनी बॉर्डर नहीं बल्कि पानी का बॉर्डर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये समुद्र का टुकड़ा चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। आप जरूर कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं आपको बताता हूँ। अटलांटिक महासागर में स्थित ये समुद्र अपनी तेज और शक्तिशाली ओशन करेंट्स की वजह से दूसरे समुद्रों से अलग हो गया है। अलग अलग करेंट्स जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक रिफ्ट केंद्रीकरण और दंडौती कोर लोरियल करंट एक साथ मिलकर एक बड़े से गोलाकार करंट को जन्म देती है। इसे समझने के लिए पानी के अंदर उत्पन्न होने वाला एक बड़ा सा बहाव इमेजिन कीजिए। जिस तरह से भंवर का बॉर्डर पानी से बना होता है, कुछ इसी तरह सैरगाह सूसी का भी बॉर्डर है। वर्सारिका जोशी को समुद्र के दूसरे हिस्सों के मुकाबले बहुत ही अलग बना देता है, लेकिन केवल पानी की तेजी ही नहीं है जो सैरगाह सूसी को इतना अलग बनाती है। इस समुद्र के अंदर फंडामेंटल की भी बहुत सी गड़बड़ी है जो इसे दुनिया का सबसे यूनिक समुद्र बना देती है। यहाँ होने वाले चमत्कारों के बारे में सुनकर आप भी मान जाओगे कि ये एक बहुत ही यूनिक समुद्र है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई नहीं जानता कि सारदा सूसी कितना बड़ा है। इसके बॉर्डर ओशियन करंट की वजह से लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन इसे पहचानने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। जैसे ही आप सारदा सूसी के पास पहुंच जाएंगे तो आपको पानी का अलग भी ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा। ये कलर इतना ज्यादा ट्रांसरेजेंट है कि आप सतह से 60 मीटर अंदर तक देख सकते हो। अब इसकी गहराई में तो बहुत से राज है ही, लेकिन इसकी सतह पर भी एक अजीब सी चीज है जो यहाँ लगातार तैरती रहती है। इस चीज का नाम है सारदा सनसी। भी इसी वीड ने एक्सप्लोरर से लेकर वैज्ञानिकों तक हर किसी को अचंभे में डाल दिया है। 60 का सन एक ब्राउन कलर का माइक्रो एल गई है, जिसके अंदर एयर पॉकेट्स मौजूद होते हैं जो इन्हें पानी की सतह पर तैरने में मदद करते हैं। ये इंटेलिजेंट सी वीड एक कार्बन सिंक की तरह काम करती है।
ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ही स्टोर कर लेते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा कम होती है। इस सीवी की 2 तरह की स्पीसीज है जो हजारों किलोमीटर तक सारदा सी में फैली हुई है। इन्हें अंतरिक्ष तक से देखा जा सकता है। ये इतने बड़े होते हैं कि पहले के जमाने से लेकर आज तक ये नाविकों के लिए एक लैंडमार्क का काम करते हैं। समुद्र में गुम हो जाना बहुत आसान होता है। ये सीवी नाविकों की सारी कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करते हैं, लेकिन सारिका सोफी के ये सीवी लगातार बड़े हो रहे हैं और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ सालों में ये इतने बड़े हो जाएंगे कि फ्लोरिडा के बीच तक पहुंच जाएंगे। ये करने से रोकने के लिए बहुत सारे शिप्स लगातार इन सीवी आर्ट्स को एक बड़ी पैट में पड़ने से रोक देते हैं। सारिका सोफी ने हमेशा से ही नाविकों को अचंभित किया है। वो कहते आई है कि इस अजीब से समुद्र के अंदर रहस्यमय जीवों का वास है। यहाँ बहुत से जहाज अचानक ही बीच समुद्र में फंस जाते हैं और पानी के अंदर डुबो दिए जाते हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ मरमेड तक होने की बात की है। इस तरह की कहानियाँ और घटनाओं की वजह से इसे तब बरमूडा ट्रायंगल के साथ भी कंपेयर किया जाता है। आखिर सारिका सुसी का बॉर्डर डार्क करीब बरमूडा ट्रायंगल को ओवरलैप करता है। माना जाता है कि पूर्ण नाम की 1550 बीसी की सभ्यता ने क्रिस्टोफर कोलंबस से बहुत पहले सारिका सुसी को डिस्कवर कर लिया था। शिष्य को अपने एडवाइजर नेविगेशन स्किल्स के लिए जाना जाता था और सारिका उसी में मिले बहुत से इंडियन आईटी फैक्ट्स इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि पहली बार इस समुद्र को अपनी आँखों से देखने वाली सभ्यता फोन शेल्स। मुझे यकीन है कि पोलिश लेंस की ये सभ्यता सारिका सुसी की ओर इसलिए खिंची चली आई थी क्योंकि यहाँ पर मछलियों की तादाद बहुत ज्यादा है और सारिका संजीव वीनस को दवाई डाई और यहाँ तक कि सोर्स ऑफ गोल्ड की तरह भी यूज किया जा सकता है। कई 100 सालों से जो सेलर्स सारिका सुसी से होकर अपने जहाज को लेकर आई है, उनका कहना है कि उन्हें पानी के अंदर से अजीब सी आवाज सुनने को मिलती है। ये आवाज बिल्कुल व्हेल मछलियों की तरह होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे उनकी रोज उस समुद्र में भटक रही है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाज स्टेपिंग स्टोन नाम की स्पिरिट कहती है, जो इस मेथड से अपने शिकार को दिन मोबिलाइज या घायल कर देती है। सारिका सुसी के ये फ्लोटिंग सीवी आइलैंड्स बहुत ही स्पीशीज के लिए एक जरूरी सुखद जगह की तरह काम करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया की कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सारिका सुसी में ही पाई जाती है और दुनिया में कहीं और उनका अस्तित्व नहीं है। सारिका सुसी को फ्लोटिंग रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की बायोडायवर्सिटी किसी जंगल से कम नहीं है। सोत्र की मछलियों की स्पीसीज 145 तरह की इन्वर्टेड ब्रेड्स की स्पीसीज और यहाँ तक कि 10 तरह की शार्क की स्पीसीज भी यहाँ पाई जाती है। इन डाइवर्स जीवों के होने की वजह से कई लोगों ने कहा है कि सारिका सुसी को पृथ्वी के नेचुरल वंडर्स की लिस्ट में होना चाहिए। बेबी सी टर्टल सारिका सुसी में पाई जाने वाली सबसे जरूरी जानवरों में से एक है। कैरेबियन सी से निकलकर जब ये सारदा में पहुंचते हैं, तो यहाँ उनके पास शिकारियों से छुपने के लिए जगह से लेकर खाने तक की हर चीज मिल जाती है। अगर सारिका सुशी नहीं होता तो सी टर्टल्स की पॉपुलेशन वहाँ कभी नहीं पहुँच पाती, जहाँ आज है। अटलांटिक वाइल्ड मांडले एक और टेस्टिकल जानवर है जो सारदा जू को अपना घर कहता है। प्रेग्नेंट मार्लिन मछलियाँ अपने अंडों को इन सी वीट में छोड़ देती है, जहाँ से कोई शिकारी उनका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन एक अद्भुत जानवर तो ऐसा भी है जिसका नाम सारदा सोसाइटी से इंस्पायर होकर रखा गया है। एसआर कासल फेस। इसकी बॉडी 3 जैसी चीजों से बनी होती है,
जिसकी मदद से ये अपने शरीर को पूरी तरह से सारदा समुद्र के अंदर छुपा सकती है। एक और ईल नाम का रहस्यमय जानवर सैरगाह सूसी में केवल इसलिए आता है ताकि जहां भी प्रोड्यूस कर सके। यहाँ अपने अंडे देकर वो दोबारा से अपने घर यूरोप की तरफ चल देते हैं। सारिका सोफी सच में पृथ्वी के अपने यूनिक प्लैनेट की तरह है। यहाँ का इकोसिस्टम पृथ्वी के सबसे बैलेंस्ड इकोसिस्टम में से एक है। अब क्योंकि सारदा उसी इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं है, इसीलिए कोई भी देश इसे अपना नहीं बता सकता। इसके संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी ग्लोबल कॉरपोरेशंस पर है। साल 2014 में एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था, जिसमें बहुत से देशों ने साथ मिलकर ये वादा किया कि वो यहाँ के इकोसिस्टम को बचाने में हर सफल प्रयास करेंगे। सारिका सूसी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है, लेकिन इसे खतरा भी सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटी से ही है। आपने द ग्रेट वे गार्बेज पैच के बारे में तो सुना ही होगा। बिल्कुल इसी तरह दोनों अटलांटिक गार्बेज पैच भी एग्जिस्ट करता है, जो पैसिफिक गार्बेज पैच के मुकाबले कई गुना छोटा है। बदकिस्मती से ये इतना बड़ा है कि सारा उसी के इकोसिस्टम को हिलाकर रख दे। प्लास्टिक पैकेजिंग ये बड़ा सा भंवर सारदा सूसी से जाकर मिल चुका है। इसमें अपने आप को सारदा सनसी वीनस के साथ अटैच कर लिया है, जिसके बिना जीवों का जिंदा रहना नामुमकिन है। माइक्रोप्लास्टिक के छोटे छोटे कण पहले ही सारदा सूसी में मिल चुके हैं। उसे खाकर वहाँ के जीवों और इकोसिस्टम में जो बदलाव आएगा वह बहुत ही भयानक होगा। दुनिया के कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि द ओशियन क्लीन अप और द 5 गियर काम कर रही है। सारदा उसी को इस कचरे के दानव से बचाने के लिए मुझे यकीन है कि आगे चलकर हम ऐसे इन मिनरल्स और टेक्नोलॉजी को बना लेंगे जो समुद्र के कचरे को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बाकी अगर आपको जानना है कि 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी कैसी दिखती थी, तो इस राइट वाली वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको ये भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।